हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इजी शॉपिंग और आज हम मौजूद हैं खालिद साहब की शॉप पर और इनकी दुकान के बारे में हम कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आप जी, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह पाक का सर। सर अपनी दुकान के बारे में कुछ बताइए कि आप। सर हमारे पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की शॉप है हमारी, हम्म। जिसमें हमारे पास गिटार्स होते हैं जी। और लाइक वायलिन, यूकेलेले सही। और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट कुछ ऑर्डर्स बेस पे भी प्रोवाइड करते हैं। हम्म। और बाकी इनके लिहाज से इनकी एक्सेसरीज वगैरह हम्म। और इनकी रिपेयरिंग वगैरह भी करते हैं हम, और इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासेस भी होती हैं हमारे पास। ओके, और क्लासेस का टाइम वगैरह क्या है? क्लासेस ट्वाइस इन अ वीक क्लासेस होती हैं हमारी, इंडिविजुअल बेस पे हम्म। इंडिविजुअल क्लासेस होती हैं 1 to 1, जिसमें ट्वाइस इन अ वीक में वेडनेसडे और सैटरडे को क्लासेस होती हैं हमारी। सही। और क्लासेस की जो फ़ी वगैरह है वो एडमिशन फ़ी, उसके बारे में थोड़ी हमारी डिटेल। रजिस्ट्रेशन फीस कोई नहीं होती हमारी, बस सिंपल फर्स्ट टाइम ही फी पे करनी होती है, जो कि 12,000 रुपीज पर मंथ है। ओके। जी। और ये कितने मंथ का कोर्स होता है? नॉर्मली जो हमारे टीचर रिकमेंड करते हैं वो 3 मंथ्स का बेसिक कोर्स रिकमेंड करते हैं, जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं। बिल्कुल। अगर एडवांस लेवल पे करते हैं तो वो फिर स्टूडेंट के उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना आगे कंटिन्यू करते हैं। और कितनी उसकी इंटरेस्ट है। जी। ठीक है, तो आप बिगनर्स के लिहाज से कौन सी गिटार रिकमेंड करेंगे? हमारे पास सर जो बेसिक गिटार्स में मौजूद होते हैं वो स्टूडेंट गिटार्स होते हैं, जिस तरह से ये 38 इंच गिटार है, ये बिल्कुल बेसिक के लिए है। बाकी तो इनमें ये है कि सीखना तो किसी पे भी स्टार्ट किया जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये बिल्कुल जो आप कह लेंगे जो लो प्राइस है हमारे पास, वो ये है 15,000 से स्टार्ट होते हैं। ओके। जी। सही। और इसके अलावा फिर मुख्तलिफ वैरायटी होती है गिटार्स में, और हर बंदे के बजट के मुताबिक उनको रिकमेंडेशन भी की जाती है। बिल्कुल नॉर्मली तो जो कस्टमर कह लें या कोई स्टूडेंट कह लें जो आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी म्यूजिक रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट किया जाता है सही। कि वो आगे क्या म्यूजिक कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। सही, किस एरा में जाना चाहते जी हैं? जी, किस एरा में जाना चाह रहे हैं या किस एरा का म्यूजिक वो म्यूजिक करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, लर्न या करना चाह सीखना रहे चाह हैं। रहे हैं, बिल्कुल। करना चाह रहे हैं। सही। तो तो अगर हम एक प्रोफेशनल गिटार की तरफ आए तो उसकी क्या खसूसियात होनी चाहिए और उसकी। नॉर्मली देखें, बेल्ट सबसे पहले तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको उस पर डिपेंड करता है, और प्रोफेशनल तो इसमें अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सारे सेम ही होते हैं। ओके। जी जी हाँ, क्योंकि उसमें सिर्फ उसकी जो बेल्ट क्वालिटी होती है या वुड क्वालिटी होती है वो उसको प्रोफेशनल बनाती है। सही। हाँ, नॉर्मली जो साउंड डिपेंड करता है ना, वो वुड क्वालिटी पर डिपेंड करता है। अब जिस तरह से ये हमारे गिटार्स लगे हुए हैं, ये इनको हम इंटरमीडिएट लेवल गिटार्स कहते हैं। जी जी। ठीक है, ये चाइनीज मेड गिटार होते हैं, इनको इंटरमीडिएट लेवल गिटार कहते हैं। नॉर्मली कुछ लोग होते हैं जो वो कहते हैं कि जी हमें प्रोफेशनल गिटार चाहिए, उनके प्रोफेशनल गिटार से मतलब होता है कि हमें जंबो साइज गिटार चाहिए। बिल्कुल। कुछ होते हैं जो ऑलरेडी प्ले कर रहे होते हैं, उनको ब्रांडेड गिटार्स में इंटरेस्ट होता है, मतलब तो प्रोफेशनल वो गिटार। प्रोफेशनल ब्रांडेड गिटार्स को कहते हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से इस लाइन में हमारे पास ये प्रोफेशनल गिटार, यानी कि प्रोफेशनल तो नहीं कहूंगा मैं क्योंकि हमें तो आइडिया है, सही। ये ब्रांडेड गिटार्स की जो फर्स्ट कॉपीज होती हैं ना पाकिस्तान में, वही अवेलेबल होती हैं। ठीक है। जी हाँ। इस तरह इनमें टेलर ब्रांड है, टेकामिनी है, वॉशबर्न है, फेंडर है, आइबनीज है, मार्टिन एंड को, ये मेन ब्रांड होते हैं। जिस तरह गिब्सन का हो गया। बारे में बताइएगा, कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है इनकी? सर गिटार्स में जो प्राइस रेंज है हमारे पास, वो बेसिक प्राइस रेंज 15,500 से स्टार्ट हो रही है, और फिर मैक्सिमम इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम है वो तो 60,000 तक है, लेकिन इनमें डिफरेंट है। जिस तरह से 25,500, 26,500, 30,500 डिफरेंट प्राइसेस में गिटार्स अवेलेबल। ठीक है, अगर कोई बंदा हम चैनल की रेफरेंस से कोई आता है गिटार, तो उसके कुछ डिस्काउंट वगैरह आप कर सकते हैं? सर जो फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल होगी हम जरूर उनके लिए फ्लेक्सिबल होंगे, स्पेशली आपके चैनल के लिए। जी अगर जी। आपके चैनल के थ्रू कोई कस्टमर आता है तो उनके लिए हम ये के साथ जो कुछ एक्सेसरीज स्टार्ट में चाहिए होती हैं वो उनको हम एज ए डिस्काउंट उनको कम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है सर। जी। तो सर नेक्स्ट चलिएगा। सर गिटार्स के बाद फिर हमारे पास वायलिन्स इंस्ट्रूमेंट हैं सर। जी जी। वायलिन इंस्ट्रूमेंट में प्राइस रेंज 16,500 से स्टार्ट हो रही है हमारी।
इसमें भी वही चीजें हैं, कुछ प्राइसेस के लिहाज से जिस तरह वुड क्वालिटी डिफरेंट होती जाती है तो फिर उनकी प्राइसेस में भी डिफरेंस आता रहता है। बिल्कुल वुड क्वालिटी जितनी बेहतर होती जाती है उतना ही उसकी साउंड में भी डिफरेंस पड़ता रहता है। बिल्कुल, जितनी वुड क्वालिटी तो अच्छी होगी उतना ही साउंड उसका एनहांस होगा और बेहतर तरीके से परफॉर्म हो सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो नेक्स्ट चलिएगा। नेक्स्ट इसके साथ ही है इंस्ट्रूमेंट, इसको मैंडोलिन कहते हैं। हम्म। और ये मैंडोलिन बस दो तरह की पड़े हैं इसमें। सही एक अकोस्टिक है और एक इलेक्ट्रिक अकोस्टिक है। सही। अकोस्टिक 18,500 का है, इलेक्ट्रिक अकोस्टिक 22,500 का। ओके। इसी के बाद फिर साथ ही हमारे पॉज पॉज। सर गिटार्स के बारे में बताइए, ये जो इलेक्ट्रिक गिटार हमें सामने नजर आ रही हैं। जी जी, ये हमारे इलेक्ट्रिक गिटार की वैरायटी है। ये ऐसे गिटार हैं जिनकी अपनी साउंड नहीं क्रिएट होती, इनके लिए आपको एम्पलीफायर वगैरह की जरूरत पड़ती है। ओके। इसके एम्पलीफायर के बगैर इसकी साउंड आपको नहीं आती अगर आप प्ले कर रहे होते हैं। सही। जी जी। इनमें भी डिफरेंट क्वालिटीज हैं। प्राइस रेंज इनकी 32,500 से स्टार्ट हो रही है। ओके। और बाकी फिर इनमें इसमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो पिकअप्स वगैरह के डिफरेंसेस होते हैं। और इसके अलावा तो इतना खास डिफरेंस नहीं होता है इनमें। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। उस लिहाज से फिर ये साथ ही हमारा एक बेस गिटार है, इलेक्ट्रिक बेस गिटार इसको बोलते हैं। ठीक है। और इन्हीं के साथ नीचे हमारी यूटिलेले की वैरायटी लगी हुई है। जी। यूटिलेले एक नया इंस्ट्रूमेंट आजकल बड़ा फेमस हुआ है, ट्रैवलिंग के लिए भी इजी होता है। सही। और इनमें भी मुख्तलिफ वैरायटी होती हैं, मुख्तलिफ साइजेस होते हैं जिसकी वजह से प्राइसेस में डिफरेंस पड़ता है। ओके। सर रुबाब के बारे में बताइएगा, इसकी स्पेसिफिकेशन और इसकी खासियत क्या है। रबाब सर तीन तरह के रबाब होते हैं, जो मेन रबाब होते हैं। एक प्लेन रबाब होता है, एक हाफ सदफ होता है और एक फुल सदफ होता है, जिसकी वजह से इनकी प्राइसेस में डिफरेंस पड़ता है। बाकी इनमें एक पाकिस्तानी लोकल वुड का बना होता है और एक के लिए मशहूर होता है कि ये अफगानी शहतूत का बना हुआ है। ठीक है। और अभी जो आपके पास अवेलेबल है रबाब, ये किस चीज के हैं। ये एक लोकल पाकिस्तानी रबाब है, पाकिस्तानी शहतूत का बना हुआ है, एक अफगानी रबाब है। ठीक है सर, इसके काम के बारे में बताइएगा, इसके ऊपर बहुत ही उदाकारी नजर आ रही है। आप सदफ बोलते हैं, ये हैंड वर्क हुआ होता है इसके ऊपर, थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है और इसकी लेबर भी काफी एक्सपेंसिव पड़ती है, जिसकी वजह से प्राइसेस में फर्क पड़ता है। ओके। ये हमारी वैरायटी जो है ये अकोस्टिक गिटार्स में हमारी जो फर्स्ट कॉपीज होती हैं ब्रांडेड गिटार्स की। ये स्क्वीक गिटार तो चाइनीज ब्रांड ही है। सही। ये तो ओरिजिनल गिटार्स हैं, लेकिन जो ऊपर वाले गिटार्स हैं जैसे इनके साथ वाशबन, मार्टिन एंड को, आइबनीज वगैरह, ये फर्स्ट कॉपीज होती हैं। पाकिस्तान में ओरिजिनल गिटार को मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और अगर लेना चाहें भी तो वो आपको बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है, वो फिर अफोर्डेबल नहीं होते। चाहे इम्पोर्टर है तो उसके लिए इम्पोर्ट करना भी अफोर्डेबल नहीं है, फिर आगे जो क्लाइंट्स हैं वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल। इस वजह से ये इनको मुतारिफ किया जाता है कि चलें जो ब्रांड कॉन्शियस होते हैं वो अपना शौक पूरा कर देते हैं। जी सर। सर हारमोनियम के बारे में बताइएगा, ये आपके पास नजर आ रही हैं। हमारे काउंटर में सर एक ये मेलोडिका नाम का इंस्ट्रूमेंट है, इसको मेलोडिका कहते हैं। ये भी माउथ ऑर्गन ही है एक किस्म का। सही। इसको भी ब्लो करके प्ले किया जा सकता है और इसके साथ ही ये हारमोनिकाज हैं। सही। सर इनको बाहर निकाल के आप दिखा सकते हैं। ये है एक। ओके। और ये भी मुंह से प्ले होता है। जी जी, विंड इंस्ट्रूमेंट इनको कहा जाता है। ओके। असल में हमें कोई इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इंफॉर्मेशन देने के लिए सर। सही। जी जी। इनमें फिर मुख्तलिफ वैरायटी होती है, जैसे ये ब्रांड हमारे पास पड़ा हुआ है स्वान का। ये भी बगैर ब्रांड का है, अननोन ब्रांड है ये। ओके। लेकिन स्वान वेल नोन ब्रांड है हारमोनिका के लिहाज से या फ्लूट्स के लिहाज से। ओके। जी जी। तो सर इनकी प्राइस रेंज है वो। इनकी प्राइस रेंज जिस तरह से ये प्लास्टिक वाले पड़े हैं ये 1450 का है। ये जो बगैर ब्रांड के हैं, नो ब्रांड वाले हैं, ये 2000 रुपीज का है। और स्वान वाला जो है वो 3250 का है। ओके। जी जी। बाकी एक्सेसरीज हैं जो कुछ गिटार्स में यूज होती हैं, कुछ पियानोज में यूज होती हैं। ये पिकअप्स हैं गिटार को, जो अकोस्टिक गिटार होता है उसको इलेक्ट्रिक गिटार बनाने के लिए
ये पिकअप्स उनमें इंस्टॉल होती हैं। जी, जी, वो तो जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हें इन चीज़ों जिनको का स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह के लिए या ज़्यादा साउंड चाहिए होती है उनको, उसके लिए ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बाकी ये हमारे पास गिटार की एक्सेसरीज हैं जिनमें कैपोस, ओके, फिर स्ट्रिंग्स हैं, सही। वो स्ट्रैप्स होते हैं, बेल्ट। बेल्ट भी कह सकते हैं, हाँ, गिटार स्ट्रैप बोलते हैं जो बिल्कुल, गिटार यानी कि म्यूजिक के लैंग्वेज में उसको स्ट्रैप बोला जाता सही। है। जी। और ये कुछ गिटार्स की जो पार्ट्स होते हैं जिस तरह ये ट्यूनिंग पेग्स वगैरह हैं हुँ, हुँ। और स्ट्रिंग्स हैं 42184। ठीक है। और एक हमारा नंबर है 03335564 ओके, शॉप G9 मरकज इस्लामाबाद में हमारी शॉप लोकेटेड है। हुँ, बेसमेंट ऑफ पहचान गारमेंट्स कह लें या पहचान मॉल कह लें। पहचान गारमेंट्स है उनकी बैक साइड पे जो पार्किंग है वहां से हमारी एंट्रेंस इजी मिल जाती है आपको। ओके, जी। थैंक यू।